जय महाकाल दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। पहले ये जानने से पहले आप लोग ये जानिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। डैट मीन्स अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थात सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। इसे संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा बच्चा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसे शॉर्ट फॉर्म में एसएस पढ़ लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीपी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, देखिए 4 एग्जांपल हैं। ही वॉज इल, वह बीमार था। ये क्या है हमारा, ही क्या है हमारा, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या किसका प्रयोग होगा हमारा, वॉज का। दे वर इल, वे बीमार थे, तो इसमें क्या आएगा हमारा, वर का प्रयोग होगा। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग तो होशियार हो काफ़ी। देखिए, और हम इसकी बात करते हैं एग्रीमेंट सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ वर्ब एग्रीमेंट। कुछ हम इम्पॉर्टेंट रूल्स की बात कर रहे हैं और एग्रीमेंट की। देखिए दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। यह नियम निम्नलिखित 3 अपवाद है, एक्सेप्शन होते हैं, मतलब हर चीज़ का अपवाद होता है। देखिए, डेयर एंड नॉट एंड नीड नॉट। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। आजकल की लड़कियां बोल देती हैं डेयर नॉट, नीड नॉट। ये ऐसी 2 वर्ब हैं जो नेगेटिव सेंटेंस में जिनसे डेयर एंड नीड के बाद नॉट का यूज़ हुआ हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल में यूज़ होती हैं। ही डेयर नॉट अपोज मी, सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चा। अब काय का प्रयोग हो रहा है, डेयर का। एस नहीं जुड़ेगा, नॉट डेयर्स होगा। इसमें एरस डाल सकते हैं। ही नीड नॉट गो, नॉट नीड्स होगा। क्या होगा, नॉट नीड्स होगा। परंतु यदि इनके बाद नॉट नहीं आता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल में यूज होती है। डैट मीन्स ही डेयर्स। इसमें बच्चा नॉट आया था, डेयर नॉट था, क्या था, ही डेयर्स, दे डेयर। डैट मीन्स हमारा रूल हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चा, वर्ब ऑफ सपोजिशन सब्जेक्टिव मूड। डैट मीन्स जिन सेंटेंसेस में कल्पना, असंभव, आज्ञा, अभिलाषा या शर्त, होप, विश, कंडीशन का भाव हो, तो उनमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, काश कि मैं पक्षी होता। डैट मीन्स अर्थात मेरे कहने का मतलब है, ही ऑर्डर्ड एज इफ़ ही वर माई ब्रदर, उसने इस तरीके से आज्ञा दी, एज इफ़ मानो कि ही वर माई मदर, वह मेरी क्या हो, माँ हो। डैट मीन्स इसमें क्या किया गया है, कल्पना की गई है। कल्पना मतलब वाक्य में क्या किया गया है कि मानो, मतलब मेरी कल्पना है, मैं हो भी सकता हूँ पक्षी और नहीं भी हो सकता हूँ। अगर मैं बात करता इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, मैं प्रधानमंत्री होता। ही ऑर्डर्ड एज इफ़ ही वर माई मदर, वह क्या हो, मेरी माँ हो, तो प्लूरल का यूज़ किया जाता है। देखिए, होप, विश, कंडीशन का यूज़ किया जाता है। देखिए, इसमें क्या काय का प्रयोग किया जाता है, सी वर का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें आई के साथ वर का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से एरर आपके लिए डाल सकते हैं। फिर दूसरा हमारा वर्ब ऑफ विश ब्लेसिंग, तीव्र इच्छा, अभिलाषा या आशीर्वाद के भाव में भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ की जाती है। ग्रामर में इसे वर्ब इन सब्जेक्ट
सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। लॉन्ग लाइफ लिव द किंग, गॉड सेव द चाइल्ड, नॉट लिप्स होगा, इसमें नॉट सेप्स होगा। फिर हमारा दूसरा रूल है जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है। दैट मीन्स अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु अथवा किसी कलेक्टिव आइडिया को संबोधित करते हैं तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब दैट मीन्स मैं इसके एग्जांपल बोल रहा हूँ बच्चा, देखिए, caste and creed is a major problem. Caste and the creed is a major problem. Bread and butter is मतलब रोजी रोटी is all that we want. अब है दिए गए दोनों ही सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब इज का यूज़ किया गया है। क्या किया गया है? इज का यूज़ किया गया है। परंतु जब दो अनकाउंटेबल नाउन, हम बात करते हैं जब दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, जब हमारे दो अनकाउंटेबल नाउन हो को एंड से जोड़ा जाता है तथा वे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हैं, तब प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। लव एंड हैप्पीनेस आर नेसेसरी फॉर आ पीसफुल लाइफ। फिर हम बात करते हैं यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी, एदर, नाइदर, फिर लिखा है ऑन, वन, क्या लिखा है हमारा? वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, मच, आ लिटिल, etc। मतलब आदि का यूज़ हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे ईच स्टूडेंट हैज़ अ बुक, प्रत्येक स्टूडेंट के साथ क्या है? बुक है। नो वन इज़ रेडी टू अटेंड द क्लास। उपरोक्त एग्जाम्पल में सब्जेक्ट ईच, नो वन के साथ सिंगुलर वर्ब हैज, इज का यूज़ किया गया है। फिर है हमारा यदि सेंटेंस में बोथ, सेवरल, फ्यू, आ फ्यू, दीज, दोज, टू, थ्री आदि का यूज़ किया गया है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जैसे बोथ ऑफ देम आर इनोसेंट, इसमें क्या का प्रयोग होगा? प्लूरल वर्ब। आ फ्यू स्टूडेंट्स आर रेगुलर। उपरोक्त एग्जाम्पल में क्या है बच्चा? सब्जेक्ट बोथ, आ फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब का आर का यूज़ किया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल है हमारा बच्चा, यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को विद, अलोंग, विद, टुगेदर, विद, एज, वेल एज, लाइक, अलाइक, बट इन एडिशन टू आदि में से जोड़ा जाए तब वो सेंटेंस में वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। जैसे ही, सी टुगेदर विद हर सिस्टर हैज़ गॉन टू मार्केट, इसमें टुगेदर जोड़ा गया है। फिर है सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ कमिंग। उपरोक्त एग्जाम्पल में पहले सब्जेक्ट सी, सचिन दोनों सिंगुलर हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़, इज का यूज़ किया गया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छठे रूल्स की। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट को नाइदर, नॉर, आइदर और फिर आगे क्या है हमारा? नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट, etc आदि से जोड़ा जाए तब वर्ब हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जैसे नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज़ गिल्टी, इसमें किसके अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाएगी? पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ना तो, नाइदर का मतलब क्या होता है? ना तो, ठीक है। इज़ गिल्टी, गिल्टी माने होता है अपराधी, ना तो वह अपराधी है ना उसका भाई, ठीक है। अब नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्स आर काइंड टू द पेशेंट। दोस्तों हम बात करते हैं रूल नंबर 7 की। यदि सेंटेंस में नीचे दिए गए वर्ड्स का यूज़ किया जाए, मतलब ये वर्ड्स दे रखे हैं, इनका यूज़ किया जाए तो निम्न प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। जैसे वर्ड्स है आ नंबर ऑफ है, फिर आगे है हमारा, आगे नंबर आ नंबर ऑफ हो गया,
फिर क्या हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो गया, फिर क्या हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, फिर द लार्ज नंबर ऑफ हो गया, द ग्रेट नंबर ऑफ हो गया, द क्वालिटी ऑफ हो गया, द अमाउंट ऑफ हो गया, द लार्ज अमाउंट ऑफ हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ हो गया। नाउन है हमारा, नाउन है ये, प्लूरल तो प्लूरल है हमारा, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है ये, ठीक है। फिर ये प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर। अब है हमारा दोस्तों, अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर प्रिंटेड ऑन दिस टॉपिक, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज़ absent, मतलब डैट मीन्स अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या वर्ब यूज होगी, प्लूरल, किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। फिर है हमारा नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट हो तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीजेंस अर्थात उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। जैसे आई, हु एम आई, योर फ्रेंड शुड हेल्प यू। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट हो तो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीजेंट माने पर होता है पहले वाले, अर्थात उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ की जाती है। जैसे द पेन विच इज़ इन योर हैंड इज़ माइन, पेन विच तो तुम्हारे हैंड वो हाथ में है, मेरा है। उपरोक्त एग्जाम्पल में आई और पेन एंटीजेंट हैं, मतलब पहले वाले हैं। फिर हम बात करते हैं दोस्तों नमे रूल की। नमा रूल हमारा कहता है कि जिन सेंटेंस से निश्चित दूरी, समय, मात्रा, रकम, वजन इत्यादि का बोध हो तो प्लूरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इन परिस्थितियों में इनसे संज्ञा का बोध ना होकर निश्चित मात्रा या माप या परिमाण का बोध होता है। जैसे 50, फिर क्या है आगे, मील्स इज़ आ शॉर्ट डिस्टेंस दीज डेज। फिर है हमारा दोस्तों 5 टोन्स ऑफ शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस फंक्शन। फिर है हमारा 10th रूल है हमारा, कुछ सेंटेंसेस नथिंग बट से शुरू होते हैं और इस फ्रेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आती है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है, इसके बाद यूज़ होने वाली नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। देखिए नथिंग बट स्मोक वाज देयर, नथिंग बट अ स्टूडेंट इज़ देयर, इसमें क्या आएगी हमारी, फ्रेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस में हमें वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है, इसके बाद यूज़ होने वाली नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। फिर हम बात करते हैं हमारा 11 रूल की। फिर है हमारा 11 रूल, हाफ ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन हो तो वह प्लूरल होगा तथा उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। यदि हाफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। हाफ ऑफ लैंड इज़ अनफर्टाइल, हाफ ऑफ द एग्स आर रोटेन, रोटेन माने होता है सड़े गले। उपरोक्त एग्जाम्पल में लैंड अनकाउंटेबल नाउन है तथा एग्स काउंटेबल नाउन है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 12वें रूल की। 12वां रूल हमारा क्या कहता है कि ईच एंड एवरी दोनों का यूज़ यदि वाक्य में प्रत्येक नाउन से पहले किया जाए तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का। जैसे ईच मैन एंड एवरी वुमन इज़ गिल्टी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज गिवन गिफ्ट बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। ईच एंड एवरी दोनों का यूज़ यदि वाक्य में प्रत्येक नाउन से पहले किया जाए तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा 13 रूल्स है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस में निम्नलिखित फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है तब वर्ब ऑफ के बाद आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। और यदि ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ हो जाएगी। जैसे सच फ्रेजेस आर अ गुड डील ऑफ रिमाइंडर ऑफ मोस्ट, ऑफ अ नंबर, ऑफ मैनी, ऑफ क्वार्टर, ऑफ सम, ऑफ हाफ, ऑफ परसेंट, ऑफ etc. 2/3
of the questions were from trigonometry. ठीक है, अब हम बात करते हैं हाफ ऑफ द मनी हैज़ बीन स्पेंट, खर्च हो गए। अब बात करते हैं हम 14 रूल की। 14 रूल का क्या है हमारा? 14 रूल का है बच्चा, यदि सेंटेंस में नाउन नन ऑफ का यूज़ किया जाए तो वर्ब का प्रयोग निम्न प्रकार होगा: नन ऑफ प्लस अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर प्लस नन ऑफ प्लस प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। नन ऑफ द काउंट, फिर क्या लिखा है? काउंटर फीट मनी हैज़ बीन फाउंड। नन ऑफ द कार्स आर माइन। माइन माने होता है मेरा। फिर हम बात करते हैं रूल्स नंबर 15वें की। 15वें क्या आता है? कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर निम्न होता है: नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इस प्रकार के सेंटेंसेस में वर्ब का प्रयोग फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है: द मिल्क ऑफ दिस क्वाई इज स्वीट, द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर इंटेलिजेंट। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 16 रूल की। 16 हमारा नियम ये कहता है कि यदि द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच पूरी क्लास को व्यक्त करते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। एवं द पुअर्स, द रिचेस लिखना गलत है। जैसे द पुअर आर ट्रस्टवर्दी, ये हमारा एरर डाल सकता है। इम्पोर्टेंट एरर है हमारा ये हमारा इम्पोर्टेंट है। द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। फिर हमारा 17 रूल है बच्चा। 17 रूल हमारा ये कहता है कि देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में वर्ब वाक्य के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। जैसे देयर वाज अ किंग इन उज्जैन, ठीक है। देयर आर नो बुक्स वन ऑन द टेबल। यहाँ एग्जाम्पल में किंग सिंगुलर है इसीलिए वर्ब बास की गई यूज़ की गई है। फिर है तथा एग्जाम्पल में बुक्स प्लूरल है इसीलिए वर्ब आर का यूज़ हुआ है। फिर हमारा 18 रूल है, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे डेनोटिंग वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ऐसे ग्रुप्स हैं: अ फ्लॉक ऑफ, बंडल है, ऑफ अ बंच ऑफ, गैलेक्सी है, ऑफ अ क्राउड ऑफ, अ क्लास ऑफ, अ बैच ऑफ, गैंग ऑफ, सेट ऑफ, टीम ऑफ, etc. A bunch of key is missing from my room. A band of musicians has not arrived yet.